जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज स्वागत है आप सभी का धाकड़ रिसर्च एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही अच्छा गणित का पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। और यहाँ पर पूर्णांक रहता है 80 नंबर का, और आपके पास समय है 2.5 घंटा। तो कुछ निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और इस प्रकार से कुछ निर्देश है, तो आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। यानी कि जो ए कॉलम को बी से मिलाना है, तो यहाँ पर -5 इंटू -4, यानी कि -5 को करेंगे तो प्लस आ जाएगा पहले, फिर 5 को 4 से करेंगे तो 5 और 20 हो जाएगा। इस प्रकार से सी आंसर सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर सी को मिला देंगे इस प्रकार से। पहले का सी हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है हमारे पास डी, 4 इंटू बुझा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से -6 + 21, माइनस के 6 और प्लस के 21, यानी कि 21 में से 6 घटाने, तो यहाँ पर अपने आसपास आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15। इस प्रकार से अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा अपने पास 2/3 πr³। इस प्रकार से 1/2 और 1/2, आधा और आधा मिला तो कितना हो गया, 1 पूरा हो गया। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। कक्षा 9 में पढ़ते हो तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे ये प्रश्न। और यदि आपने कोरोना काल में प्रमोट होकर पढ़े होंगे तो आपको थोड़े बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, पर आप हमारे वीडियो चैनल को विजिट करके आप बहुत ही अच्छा सीख सकते हो। इस गणित के सारे कंटेंट मिलते हैं इस चैनल में, और सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के कंटेंट मिलते रहते हैं इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन है, 1/2, 2/5 और 1/5 का मान होगा। यानी कि 2/5 + 1/5 को हल करेंगे तो 5 लघुत्तम आ जाएगा, और 2 + 1 यानी कि 3/5 हो जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा अपने पास सी आंसर 3/5। इस प्रकार से आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, ये अपना एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर क्या एक्स होता है, 0 0, यानी कि 0 0 होते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक का थोड़ा इश्यू चल रहा है कि आप प्रश्न क्रमांक पहले कौन सा देख रहे हो, फिर बाद में कौन सा जाता है, तो उसका आप थोड़ा छोड़िए, क्योंकि वो हमारी टीम ने थोड़ा जल्दी जल्दी में एडिट किया है इसे स्क्रिप्ट को। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे, प्रश्न वहीं रहेंगे, प्रश्न कहीं नहीं जाते हैं। इस प्रकार से आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। √2 का निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, यानी कि √2 का एक बहुपद है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है अपने पास। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 7, तो अपने पास हो जाएगा 12 से 84 वर्ग सेमी हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर अपने पास 84 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 0.616 और 0.6 का मान होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ते हैं 0.16 0.60, इस प्रकार से 0.76 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर अपने पास डी आंसर सही हो जाएगा 0.76। इसी प्रकार से यहाँ पर अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। बिंदु 3 और 5 के भुज का मान कीजिए। भुज हमेशा x का मान होता है और कोटि हमेशा y का मान होता है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास बी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S - A S - B S - C होता है, जहाँ S का वैल्यू कितना होता है, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होता है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारे को पता है कि A + B + C/2। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो अपना बी आंसर सही हो जाएगा। तो बी आंसर इसमें लिख दीजिए, राइट। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। PX यानी कि P नाम का एक बहुपद है जिसमें x का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से पढ़ने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको थोड़ा मैथ्स की लैंग्वेज आ जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, P नाम का बहुपद है जो x जिसमें x का प्रयोग किया गया है, वो इस प्रकार है कि x + x² + 2 कितने पदी होगा। तो यहाँ पर त्रिपदी होगा, क्योंकि 3 पद है इसमें, 1 2 3 पद हमेशा ये बात याद रख लीजिए, गांठ मान लीजिए आप, और अपनी नोटबुक निकाल के नोटबुक में लिख ही लीजिए कि पद हमेशा प्लस माइनस में गिने जाते हैं, न कि भाग और गुणा में लिखे जाते हैं। पद हमेशा प्लस माइनस में गिने जाते हैं। जहाँ कहीं पर भी प्लस और माइनस आ जाएगा, आप वहाँ पर पद अपन अलग अलग कर देंगे, यानी कि भाग और गुणा में अलग अलग 2 वैल्यूज होंगे, तो वहाँ पर उनको पद अलग अलग नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर आप गांठ मान लीजिए कि पद हमेशा प्लस माइनस में गिने जाते हैं। तो यदि आप ये बात पहले नहीं पता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नए आपको जानकारी मिलती रहे। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। इस प्रकार से यहाँ पर 4πr² होता है, 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर डी से हो जाएगा इसी प्रकार से। इसकी यहाँ पर एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर में मीटर हो जाएंगे 1000 मीटर। तो आपको बहुत ही अच्छे छोटे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, और बड़े प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको पूरा यकीन मानिए कि आप त्रैमासिक परीक्षा में
पूरा का पूरा पेपर हल करके आएंगे और इसी प्रकार का पेपर आएगा, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं और अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से दिखाइए। किसी आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा, यानी कि आयत का परिमाप का सूत्र आप मेरे को अपने को आना चाहिए। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 2 इंटू में लिखेंगे, 2 गुणा में लिखेंगे। लंबाई अपनी 10 है और चौड़ाई 5 है तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। 15 और को 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 सेमी। तो इस प्रकार से अपन 30 सेमी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर अपना अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है हमारा, 4 रेखाखंडों में निर्मित बंद आकृति को क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज कहते हैं उसको। बहुपद 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर के पास क्या है? तो यहाँ पर अपने एक्स स्क्वायर के पास -1 है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए तो -1 हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? 1 और √2 की पावर 4 का मान क्या होता है? तो यहाँ पर अपने पास 16 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप ही एग्जाम में बहुत ही अच्छा लिख पाएंगे। भिन्न 1/3 का दशमलव रूप क्या होगा? यानी कि दशमलव रूप यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे 0.3 होगा या 0.333। इस प्रकार से 0.75 इंटू 3 का मान होगा। तो 0.75 को 3 से मल्टीप्लाई करने के, इसको 2 0 बाद में लगा देंगे तो 75 को 3 से करेंगे तो 225 और 2 0 छोड़ के लगाएंगे तो 2.25 होगा। तो 2.25 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। तो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपये बताइए, उसकी सितंबर माह की आय क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं। तो सितंबर माह में 30 दिन होते हैं और उसकी एक दिन की आय है 625 रुपये। तो एक महीने की आय हो जाएगी उसके पास 18,750 रुपये। इस प्रकार से बहुत ही ईजी क्वेश्चन प्रश्न है आपके लिए लेकर आए हैं। और अगला क्वेश्चन है, रहीम ने 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे में 3/4 का भाग तक व्यायाम किया। किसने अधिक समय तक व्यायाम किया? यानी कि 2 जने रहीम और रोहित, उन्होंने अलग अलग व्यायाम किया। किसी ने 3/6 किया, किसी ने 3/4 किया। तो इस प्रकार से रहीम ने व्यायाम किया तो 1 × 3/6 बराबर 1/2 घंटे। और रोहित ने व्यायाम किया 1 × 3/4 यानी कि 1 घंटे का 3/6 भाग किया। इसने 3/4 भाग किया तो 3/4 घंटे। तो रोहित ने अधिक व्यायाम किया, यानी कि रोहित नीचे वाला है जो 3/4 ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक का 3/6 भाग ज़्यादा होता है, 3/4 भाग। और इस प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए 7/2 और 3/4 को -3/4 को। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। और अगला प्रश्न है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 800 में से 480 अंक प्राप्त हुए। 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो प्रतिशत का सवाल है, प्रश्न है, तो बिल्कुल 100% आने के चांस है इसके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और यदि इस चैनल पर यदि आप यहाँ तक आई गए हो तो आप यदि आप यहाँ तक आई गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पूर्णांक है इसमें 600 का, प्राप्तांक है 480। तो प्रतिशत होता है प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100, 480 बटा 600 इंटू 100। तो यहाँ पर 80% हो गया आपके पास। तो राम ने 80% मार्क फर्स्ट डिवीजन पास हो गया और 80% आपको लैपटॉप आने की संभावना तो बनी होगी राम को। इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने बता दिया आपको सारे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। और आप यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्लीज़ 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 इतनी बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।